अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर स्टैट का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इस चैप्टर में जैसा कि आपको पता है, हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के एवरेजेस फाइंड आउट करते होते हैं, लाइक अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मॉड। उनको हम मुख्तलिफ़ अंदाज से हम उसको फाइंड आउट करते होते हैं। मुख्तलिफ़ टेक्निक्स होती हैं, हर एक का अपना अपना वे होता है एवरेज फाइंड करने का। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है, जो कि बहुत इजी भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, वो है हमारे पास अरिथमेटिक मीन। और इसमें जो भी हम इस चैप्टर में हम डाटा फाइंड आउट करेंगे, वो दो तरह का डाटा गिवन होगा और हमने दो तरीके से अलग अलग उसे सॉल्व करना होगा। अलग अलग कैसे करना होगा कि हमें क्वेश्चन जैसे गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग करना होगा। मीन अगर डाटा ग्रुप डाटा में गिवन है तो हमें उस क्वेश्चन को ग्रुप के लिहाज से करना होगा, और अगर हमें अर ग्रुप से डाटा गिवन है तो उसको हम किस लिहाज से करेंगे, अन ग्रुप के लिहाज से लिखेंगे। जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है कि हमारे पास जो डाटा अरिथमेटिक मीन, किसी में भी डाटा अगर ग्रुप फॉर्म में दिया हुआ है तो उसकी निशानी ये है कि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो एफ़ का मतलब हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो जब डाटा ग्रुप डाटा फॉर्म में होगा तो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, और इसी की रेसिप्रोकल है अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट गिवन। तो फ्रीक्वेंसी जब हमारे पास नहीं होती तो उस डाटा को हम लोग क्या कहते हैं कि ये डाटा हमारे पास क्या है, अनग्रुप डाटा है। जब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो हम उसको कहेंगे कि ये ग्रुप डाटा है, और अगर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। तो इसके सारे फार्मूले हमें याद रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो अरिथमेटिक मीन का जो अनग्रुप डाटा का जो फार्मूला है वो बस सिंपल है, सम एक्स बाय एन। अब सम एक्स हमारे पास क्या है, ये सम एक्स है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। ये सम ऑफ, और एन होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंपल सी बात है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास एन होता है, और ये हमारे पास अनग्रुप डाटा के होते हैं। मतलब जितने सपोज हमारे पास 10 वैल्यूज़ गिवन है, हम उन 10 वैल्यूज़ को बारी बारी प्लस करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा, उसको हम सम एक्स करेंगे, और उसकी जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करवा लेंगे। एन टोटल नंबर्स कितने थे हमारे पास, 10 वैल्यूज़ थी, तो 10 से डिवाइड करवा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम इसके आगे एग्जाम्पल करेंगे तो इसका आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा में जैसा कि मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो इसका फार्मूला होता है सम एफ एक्स बाय सम एफ एक्स इंटू सम सम एफ एक्स बाय सम से बारी बारी हम एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लेंगे, और फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को टोटल सम करके और इनका प्रोडक्ट का सम करके उनको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये ग्रुप डाटा की फॉर्म है। अब एक और चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम ए एम से भी डिनोट करते हैं। अब ये चीज़ आ गई वेटेड अरिथमेटिक मीन। अब वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होती है, हमारे पास सम डब्ल्यू एक्स एक्स बाय सम डब्ल्यू। अब डब्ल्यू यहाँ पे किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, डब्ल्यू यहाँ बता रहा है कि वेटेड है। तो जब क्वेश्चन हमारे पास गिवन होगा कि हमारे पास ये डाटा वेटेड फॉर्म में है, तो हम उसका मतलब वेटेड अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये 3 तरह के आपके पास फार्मूलाज हैं, तो इनको आप लोग याद कर लें, और इनको आप मैक्सिमम 20 टाइम, 10 टाइम, 30 टाइम इनको रिटर्न ज़बानी प्रैक्टिस करें, तो फिर आपको ये इंशाल्लाह ताला याद रहेंगे। ओके, तो हम एग्जांपल करते हैं अरिथमेटिक मीन की ग्रुप डाटा के लिहाज से। ये हमारे पास सेलेक्ट कर लेते हैं कि एक्स कोई हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, उसमें ये वैल्यूज़ हैं एक्स की, लाइक 81, 94, 64, 80, 75 अप टू 100 ये वैल्यूज़ हैं। तो हमें कहा गया है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो अरिथमेटिक मीन का हमारा फार्मूला क्या है, सम एक्स बाय एन। हमने इनको सारों को एक्स को क्या कर लिया, सम कर लिया। सम करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, 960 आया। इस फार्मूले में हमने पुट कर देना अब 960। अब सम एक्स की जगह क्या आ गया, 960। एन क्या है, टोटल नंबर, वो कितने हमारे पास 1 2 3 4 अप टू 100 कितने, 12। हम इनको काउंट करेंगे और नीचे उतने नंबर्स लिख देंगे जितने ये होंगे टोटल नंबर्स। तो वो हमारे पास 12 है। नेक्स्ट इनको हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। जो आपको होमवर्क है वो चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन 1 2 3 4 5, ये पहले जो 5 क्वेश्चन है वो सारे अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के क्वेश्चन है, और कुछ बीच में थोड़े से चेंज होंगे, बट मेथड मेन ये यूज़ होना है। तो नेक्स्ट आपके पास हमारे पास जो मेथड है वो है अरिथमेटिक मीन का ग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा की हम एग्जांपल लेते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है,
ओके, अगर तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन हो, इतना सिर्फ फ्रीक्वेंसी गिवन हो और एक्स गिवन ना हो, लेकिन हमने फार्मूले जो हमारे पास है उसमें हमने क्या करना होता है, हमारे पास एफ एक्स आता है, इसके अंदर क्या आता है, एफ एक्स आता है हमारे पास। तो एफ एक्स जब हमने फाइंड आउट करना होता है तो हमने इसमें एफ गिवन है और क्लासेस गिवन है, एक्स गिवन नहीं है। अब एक्स गिवन नहीं है तो हमने एक्स से निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, हम क्लासेस से निकालेंगे। अब क्लासेस से कैसे निकालेंगे, सिंपली हम इन क्लासेस को आपस में प्लस कर देंगे, जैसे कि ये गिवन है, ये मैंने किया हुआ है, और हमारे पास क्या उसे कहते हैं, आंसर आ जाएगा। 0 को हमने 10 में प्लस किया, क्या आया, 0 + 10 डिवाइडेड बाई क्या आया, 2 आया। तो ये मैंने इसकी समझेंगे एक आपको करके दे दी हुई है। तो 0 + 10 किया, 10 डिवाइड बाई 2 5 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे, तो 10 + 2 हमारे पास क्या हुआ, 20, सॉरी 10 + 20 क्या हुआ, 30, 30 को 2 पर डिवाइड किया मतलब 15। इस तरह 20 + 30, 30 + 40, 40 + 50, 50 + 60, बारी बारी इनको 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास सारा रिजल्ट आता जाएगा। अब ये फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमारे पास गिवन थी और हमें फाइंड आउट क्या करना था, ए एम फाइंड करना था, ये उसका फार्मूला था एफ एक्स। अब एक्स तो आ गया लेकिन हमें एफ एक्स चाहिए। अब एफ एक्स क्या है, हमारे पास एफ और एक्स का मल्टीपल है, तो एक नया कॉलम बना लेंगे, उसको हम कह देंगे एफ एक्स। अब उस एफ एक्स में क्या करेंगे, एफ़ की वैल्यूज़ को एक्स की वैल्यू से बारी बारी मल्टीप्लाई करवा लेंगे। जैसे इधर 5 है, 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया 25, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आया 180। सिमिलरली 15 को 25 से ये आया, तो इनको बारी बारी हमने मल्टीप्लाई करवाया, ये पूरा एक कॉलम बन गया। अब इसमें हमारे पास क्या है, सम एफ एक्स है। इट मीन दैट के हमने एफ एक्स का सम लेना है, इस पूरे को जमा करना है। हमने इन पूरे को जमा किया, हमारे पास आया 2110, ये हमारे पास इसका आंसर है एफ एक्स का। हमने इस फार्मूले में पुट कर लिया, एफ एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। नीचे लिखा हुआ है सम एफ। अब सम एफ क्या है, हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल सम है। इस फ्रीक्वेंसी को भी हमने सम किया तो हमारे पास आंसर आया 70। इधर हमने लिख दिया 70, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और इसको हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास पॉइंट के फॉर्म में इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास हो गया अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा के लिहाज से। अब इससे रिलेटेड आपके पास जो चैप्टर 3 में यहाँ क्वेश्चन है 10 से लेकर 26 तक, हम करते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। अब वेटेड अरिथमेटिक मीन सेम टू सेम आपके पास ग्रुप अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा के लिहाज से, जस्ट इसमें नेम जो है वो वेटेड कहा गया। अब इसमें मोस्टली क्या होगा, आपके पास ये वेट्स की मन होगी। हमारे पास एग्जांपल है, इसमें एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 82, 86, 90, 70, और ये वेट्स गिवन होंगे इसके अंदर। अब वेट्स क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में 3, 5, 3, 1, ये वेट्स हैं आपके पास। हमने क्या करना है, वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन का ये हमारे पास फार्मूला है, वो क्या है, सम डब्ल्यू एक्स बाय सम डब्ल्यू। अब डब्ल्यू एक्स का सम है, इट मीन दैट डब्ल्यू और एक्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर इसका सम लेंगे। तो ये हमने एक नया कॉलम बनाया डब्ल्यू और एक्स का, और हमने इनको बारी बारी मल्टीप्लाई करवाया। लाइक 82 को 3 से मल्टीप्लाई किया 246 आया। सिमिलरली 86 को 5 से किया तो 430 आया। एंड 93 था 270, 71 था 70। और फार्मूले को लिहाज से देखेंगे तो मेरा सम डब्ल्यू एक्स है, इसका मतलब है डब्ल्यू एक्स को प्लस किया हमने, हमारे पास आया 1016 आया। इस फार्मूले में हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आया, सम डब्ल्यू एक्स की जगह 1016। नीचे क्या लिखा हुआ है, सम डब्ल्यू का मतलब है कि डब्ल्यू का जमा है टोटल। तो हमने डब्ल्यू को जमा किया 12 आया, इसका नीचे लिखा हमने ये 12 आया। इसको हमने डिवाइड किया तो ये आपके पास आंसर आया 84.67। तो ये आपके पास वेटेड अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है और ये उसकी एग्जांपल है। तो ये तीनों जो मेथड आज बताए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनकी आप लोग अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।